हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। एक बार हम फिर हिंदी के जो मुहावरे संबंधित भाग 2 है उसको लेकर हाजिर हैं, क्योंकि आरओ का एग्जाम एकदम नजदीक है, इसलिए इसको कराना जरूरी था। तो हम लोग हाजिर हैं आपके बीच। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, या फिर दीनता प्रकट करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। ये मुहावरा आपने सुना होगा कि मैं उसको देख रहा हूं तो मेरे कलेजे पर सांप लेट रहा है। इसका मतलब यही है कि मैं उसको देख कर मेरे अंदर जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिर से पानी का गुजर जाना या सिर से पानी गुजरना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है, गहरे पानी में स्नान करना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या डूबने से बच जाना। तो इसका उत्तर है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आपने कहा भी होगा या सुना होगा कि अब बस करो, मेरे सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, यानी कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहनशीलता की सीमा जो है टूट गई है। चलिए अगले अपने अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला पेज है, अगला प्रश्न है, आंखों में गड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मन में खटकना या वस्तु पाने की उत्कट लालसा। आपने ये भी सुना होगा कि वो मेरी आंखों में गड़ गया है। गड़ गया मतलब खटक गया मेरे मन में, उस मतलब एक तरह से उसका मोह भंग हो गया है, या आंखों में गड़ गया है कि मतलब उसको मुझे पाने की जो है एकदम मन कर रहा है, उसको एकदम चाहने की, मतलब उसको ले लेने की। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये आपने नहीं सुना होगा, ये लोकोक्ति है। ठीक है, ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति यानी कि आम बोलचाल के भाषा में किसी विशेष भाषा के उसमें प्रयोग की जाती है, बोली में प्रयोग की जाती है। ठीक है, मिथिला में मैथिली में अलग लोकोक्ति होगी, भोजपुरी में अलग लोकोक्तियां हैं। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, देखिए ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, किस बोली की है मैं उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका उत्तर हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरिभजन को यानी आए थे भजन करने को। ठीक है, और कपास जो है वो बिटोरने लगे या उठाने लगे। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस काम के लिए आप आए थे वो काम छोड़कर आप अन्य काम करने लग गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है, मूर्ख बन जाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, अपमानजनक बात कहना, है बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अरे तुम्हारे अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? समझ में नहीं आ रहा कि दो और दो चार होता है, यानी कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वावलंबी होना, या घर में बेकार बैठना। घर में बेकार बैठना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं अच्छे से नौकरी करेंगे, नहीं किसी पद को प्राप्त करेंगे, आर ओ नहीं लेकर आते हैं, तो आपके घर वाले कहेंगे, या घर वाले शायद ना भी कहें तो अगल बगल के लोग कहेंगे, अरे कुछ नहीं करता है, घर में बैठकर अंडे सेता है। यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठे हुए खाली। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, या किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार का मतलब है लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार यानी जूते चले और एकदम बजा दी उसको जूते चलाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का क्या अर्थ है? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। आपने कहा होगा या जरूर सुना तो जरूर होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वो क्या कर लेगा अकेला आदमी। ठीक है, फिल्म में जो खा जाता रहे वो अकेला है क्या कर लेगा, तो कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ क्या होता है आपने सुना जरूर होगा कि भाड़ में जा। ठीक है, ये भाड़ में जा ये खास तौर से हिंदी के बहुत प्रचलित शब्द है कि गो टू हेल इंग्लिश में हो गया, तो भाड़ में जा, तो वही ये भाड़ है। भाड़ जो पहले जहाँ पर चने वगैरह का भूजा बनाया जाता था, बड़ा सा मिट्टी का ऐसे रहता है। ठीक है, और यहाँ से लकड़ी वगैरह सब डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, यहाँ से होल होता है। यहाँ पर आप अपना चना डाल सकते हैं, जिसका भी आपको नमकीन भूजा मतलब बनवाना हो। ठीक है, जैसे मक्के का बनता है पॉपकॉर्न जिसे कहते हैं, तो भूजा ही है वो भी। मक्का यहाँ डाल के उसके बाद से पॉपकॉर्न बन गया, यहाँ चना डालकर जो है। तो ये भी मिट्टी का होता है। मटका देखा होगा आपने, मटके कटे हुए भाग की तरह होता है, ये ऐसे छोटे छोटे होता है। ठीक है, तो इसी को भाड़ कहते हैं। ये पूरे
पार्ट को क्या कहते हैं, भाड़ कहते हैं। तो अगर अकेला सिर्फ चना रहेगा तो क्या ये भाड़ फोड़ देगा, मतलब कि ये जो ये है जिसमें इसको फ्राई किया जाएगा, पकाया जाएगा, इसको तैयार किया जाएगा, चना डाल के या मक्का डाल के पॉपकॉर्न बनाया जाएगा, तो उसको ना एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। और हम लोग कहते हैं जा भाड़ में जा, यानी तू इसमें चला जा, आदमी को इसमें भेजते हैं कि तू जा इसमें जाके जल जा, मर जा। ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। इसका उत्तर होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है वसंत ऋतु का आगमन, अत्यधिक लाभ लेना, भाग जाना या वर्ष भर काम करना। पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ लेना, पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ लेना। अगला प्रश्न है, बाझ क्या जाने प्रसव पीड़ा का अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बाझ जिसका बच्चा नहीं होता है उसको बाझ कहा जाता है। ठीक है, प्रसव की पीड़ा आपको पता है डिलीवरी पेन। ठीक, तो वह औरत क्या जानेगी कि डिलीवरी पेन क्या होता है। ठीक है, इस औरत को कहा जाता है बाझ। तो इसका मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ ही होगा। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सभी पर अविश्वास करना, आप जो सुनते हैं उस पर विश्वास करना, कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना मतलब जो जो सुनते हैं उसी पर विश्वास कर लेना। कान का, अरे वो तो कान का कच्चा है यार, उसको जो बोलो वो मान लेता है। विश्वास करना मतलब मान लेता है। ठीक है, उसे कह दिया कि जो 2 और 2 5 होते हैं, उसने सुना ठीक है मान लिया 2 और 2 5 होते हैं, नहीं। ठीक है, वो अपना दिमाग नहीं लगाया। अगला प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है छूटने में दर्द होना। ठीक है, घुटने में दर्द होना, हार मान लेना, दुखी होना या विजय प्राप्त करना। इतिहास पे आपने बहुत पढ़े होंगे कि महाराणा प्रताप ने अपने विरोधियों के कई बार घुटने टिकवाए। यानी कि घुटने टेकना का मतलब है कि हार मान लेना, हार मान लेना। ठीक है, घुटने टेक कर हार मान लिया। चलिए, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन से भोजन बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी के लिए खाना पकाना। ये सब आरो यारो में अधिकतर पूछा गया है अपने मन, और ऐसे ही ऑप्शन वहां आता है। तो इसलिए टेंशन न लीजिए कि सर जो है ये अपने मन से ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं, चावल दाल मिलाकर पकाना, ऐसे ही आएगा। किसी के लिए खाना वाना भोजन बना, तो इसका उत्तर है किसी के लिए, किसी षड्यंत्र के लिए तैयारी करना। खिचड़ी पकाना, आपने सुना होगा 10 लोगों से खुसुर फुसुर बात कर रहे होते तो हम लोग जाकर क्या खिचड़ी पक रही है भैया, यानी क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगला प्रश्न है, नीम हकीम खतरे की जान। ये भी इसका उत्तर है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, उक्त में से कोई नहीं, या नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। तो नीम हकीम खतरे की जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। जो हकीम होते हैं कौन सा, एमबीबीएस एमडी और वो होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हकीमों की जो वो है उनसे नीम वगैरह लेकर खाना, मतलब नीम वगैरह का उनकी जो दवाई वगैरह दी खतरे, जान जो है आपका खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए अल्प ज्ञान, क्योंकि उनकी ज्ञान जो है कम है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। ऐसे करके याद रखिए, आपको याद रखने से मतलब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पौ 12 होना। हमने भी बताया पौ 12 होना का मतलब क्या है, सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। पौ 12 का मतलब क्या है, सभी सुख सुविधाओं के होना। अगला है ऑप्शन, प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है, बाग में घूमने जाना, प्रलोभन देना, सब साग सब्जियों का उत्पादन या भयभीत करना। तो प्रलोभन देना, सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना, उसको अपना दिखावा दिखाकर उसको जो है बहकावे में लेना। ठीक है, प्रलोभन देना जो इसका मतलब होता है सब्ज बाग दिखाना कि हम देखो कितने अमीर हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, खुदा गंजे को नाखून न दे। आप ही सोचिए, खुदा अगर गंजे को नाखून देगा तो क्या हाल होगा। अब आइए उस पर आइए देखते हैं कि इसमें से क्या लोकोक्ति है, इससे क्या अर्थ निकलता है। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले, ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अगला है, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको एक मिनट गोला लगा के साइड में लगता है। अगला क्या, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ये लग रहा है। आइए इसको काटिए, इसको सही मारिए। कैसे, देखिए, खुदा गंजे को नाखून न दे, अगर गंजे को नाखून दे दे तो सर खुजाएगा तो क्या करेगा, अत्याचार करेगा। यानी कि अत्याचारी को अगर शक्ति मिल गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अत्याचारी को अगर शक्ति मिल गई, उसे किसी क्या कहते हैं, अत्याचारी को मान लीजिए कि किसी बढ़िया पोस्ट पर बिठा दिया जाए, तो लोगों का क्या करेगा, लोगों का फिर अत्याचार करेगा, कचूमर निकाल देगा। यानी खुदा जो है भगवान अगर गंजे को नाखून दे देगा तो सर खुजाएगा। एक तो सर पे बाल नहीं है, और जब खुजाएगा तो क्या करेगा, खून निकाल देगा, ना करके खून ही खून कर देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। ये भी लोकोक्ति है, का सही आशय क्या है, संघर्ष होना,
एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक एक से स्वभाव वाले होना। तो देखिए आप सोचिए, कभी नाव गाड़ी पर, कभी जो है नाव गाड़ी पर, और कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे के सहयोगी हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करो, वो भी सही है। देखिए आप इसको थोड़ा सा सोच कर समझ कर पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे तो एकदम समझ में आएगा। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाली दोनों पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हित दोनों ताली बजाएं। यानी शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजता, ये आप यूज करते और जानते भी हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, या संभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का उत्तर हो जाएगा अनुभवी होना, असंभव कार्य करना नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ हो जाएगा अनुभवी होना। इतना अनुभव है कि वो चिड़िया उड़ रही है और ये नीचे से गिन के बता दे रहे हैं कि उसके कितने पंख, अनुभव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, नक्कार खाने में तूती की आवाज, मुहावरा है ये, का अभिप्राय बताइए। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नक्कारे लोगों का सर्वत्र तूती बोलती रहती है, नहीं। ठीक, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तूती एक ऐसा बाजा बोलता रहता है जो बजने पर काफी देर तक गूंजता रहता है, उसको तूती कहते हैं। तूती हम लोग ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है, भोपू टाइप का, उसको हम कहते हैं उसकी तो तूती बोल रही है, उसकी तूती बोल रही है, मतलब कि उसका तो चारों तरफ नाम ही नाम है, काफी तूती बजाने का मतलब काफी देर तक वो हल्ला मचा के रखता है। तो ऐसे समर्थ व्यक्ति, नक्कार खाने में तूती की आवाज। ठीक, यानी कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नकार खाने में पहले ही जहाँ खूब हल्ला हो रखा है, वहां तूती क्या हल्ला मचाएगा भैया। यानी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। वही है नकार खाने में तूती की आवाज, यानी डी सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक वीडियो को जरूर करिए, कमेंट करिए, क्या आपके डाउट्स हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए, मिल बांट कर पढ़ते रहिए। और कोई बात हो, कोई कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके पूछिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।